बिग बॉस 19 अब आपको कलर्स टीवी पे दिखाई नहीं देने वाला है। जी हां, एंडमोल शाइन का यानी वाणिज्य एशिया का तगड़ा पंगा है कलर्स टीवी के साथ हो चुका है। पहले बीच में अपडेट आई थी कि सब सोल्व हो गया, बट अब अपडेट आ रही है कि भैया टाटा बाय बाय। जी हां, सोनी का हाथ थामा जा रहा है। रीजन क्या रहा है, अब तो रीजन भी निकल के सामने आ चुका है। रीजन भाई आप सुनोगे तो आप बोलोगे बहुत अच्छा है भाई, हम भी यही चाहते थे, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी हाँ, अब रीजन ये है कि भैया इस बार देखा आपने कि करणवीर मेहरा को विनर बना दिया था, जो कि जिसको वोट ही नहीं मिले थे, जो नंबर 3rd पे था उसको विनर बना दिया, जो नंबर 2nd पे यानी कि विवेन डी सैना उसको भी विनर नहीं बनाया, है ना। और यहाँ पर नंबर 1 पे रजत दलाल चल रहा था, जो वोटिंग में सबसे आगे था, उसको भैया नंबर 3rd पे कर दिया था। इसी चीज से नाखुश होकर एंडमोल शाइन ने बोला है कि भाई तुम लोगों ने हमारे शो की धज्जियां उड़ा रखी है, हम लोगों ने इतने सालों से तुम्हारे साथ काम किया, लेकिन तुम तो भाई खुद ही कंट्रोल करने लग गए, सब चीज़ें खुद ही विनर बनाने लग गए। जनता को तो तुमने कुछ समझना नहीं है। जब चाहे जिसका तुम एलिमिनेशन कर देते हो, जब चाहे अगर उसे जनता सपोर्ट कर रही है फिर भी तुम उठाकर बाहर कर देते हो। हमें तो तुम्हारा ये समझ नहीं आता कि किसी सीजन में तुम MC स्टैन को विनर बना देते हो, जो घर में कुछ नहीं कर रहा। वहां पर तुम दुहाई देते हो कि जनता ने उसे वोट किया, इसलिए हमने वोटिंग के आधार पर विनर बना दिया। और कभी तुम उसको विनर बना देते हो जिसको वोट नहीं मिल रहे हैं और वो थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है, उसको विनर बना देते हो। तुम्हारा चल क्या रहा है भाई? तुम्हारे चक्कर में हमारे बिग बॉस शो को भैया कुछ समझा ही नहीं जाता है। जो इसका एक नाम था, जो ये एक ब्रांड बन चुका था, वो अब खत्म हो चुका है। वो एक छपरी शो माना जा रहा है। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और भाई साहब, जो ये हुई है चीजें कलर्स और यहाँ पर एंडमोल शाइन के बीच में, ये लफड़ा अब खत्म होने वाला है, लेकिन एक नए नाम के साथ। जी हाँ, सोनी टीवी के साथ। जी हाँ, सोनी टीवी को अप्रोच किया जा रहा है, उनके साथ बातचीत चल रही है कि हम अपने 2 शो यानी कि खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, आने वाले जितने भी सीजन रहेंगे हम सोनी टीवी पर टेलीकास्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि सोनी टीवी को देना चाहते हैं। और क्या सोनी टीवी ये मौका छोड़ेगा? भाई भाग कर ये पकड़ेगा, क्योंकि बिग बॉस एक पॉपुलर शो है और कलर्स टीवी को बहुत तगड़ा नुकसान होगा। नुकसान तो होना ही है भाई, जब तुम खुद से डिसीजन लेने लग जाओगे। तुम करणवीर मेहरा को विनर बना रहे हो, जो घर में लास्ट में जाकर पुश करके कुछ कर रहा है। वोटिंग में वो भैया नंबर 3 पे रह रहा है, उसको तुम उठाकर विनर बना रहे हो। और जो बहुत अच्छा खेल रहा था, यानी रजत दलाल हो गया, विवेन डी सैना हो गया, उनको भैया तुम कुछ समझ नहीं रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें की गई है, जिसको लेकर अब एंडमोल शाइन है वो नाखुश है। और नाखुश होते हुए अब वो शो वापस ले रहे हैं, यानी सोनी टीवी को वो ये दोनों शो देने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। क्या यहाँ पर कलर्स टीवी गिड़गिड़ा कर पैरों में जाकर रोएगा कि भैया हम ये शो वापस दे दो, हम आगे से अच्छा बना के रखेंगे। है यहाँ पर देखो गाइज, एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, मैं आपको हमेशा बोलता था कि भाई बिग बॉस का एक नाम था कि भाई एक बहुत अच्छा शो है, अनस्क्रिप्टेड है। लेकिन अब उस शो को मैं भी खुद मानने लग गया था कि बाकी सब ठीक रहता है, लेकिन विनर और एलिमिनेशन स्क्रिप्ट के अनुसार होता है। ये चीज़ मुझे भी रियलाइज होने लग गई। लेकिन यही चीज़ है, एंडमोल शाइन उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने बोला है कि भैया ये तो धज्जियाँ उड़ा देंगे, हैं ये हमारा जो शो है एक टाइम पे देखा भी नहीं जाएगा, इसलिए किसी और चैनल के पास इसको देते हैं। फिलहाल सोनी टीवी के साथ बात चल रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप इस पर गाइज क्या बोलेंगे? बात यही है कि ये लोग अपनी मर्जी से एलिमिनेशन और विनर बनाते हैं, इसलिए एंडमोल शाइन है वो गुस्सा है, इन लोगों के साथ नाराज है और अपना शो है वो यहाँ पर इस चैनल पर टेलीकास्ट नहीं करवाना चाहता। फिलहाल गाइज आप क्या बोलोगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर और भी बड़ी अपडेट लेके आता हूँ बिग बॉस की। आप क्या बोलोगे लिख डालिए।